नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है एलटी माइंट्री। देखिए एलटी माइंट्री के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो टॉप 5 रैंकिंग में खुद का नाम शामिल करा चुके हैं। अगर मैं इसका कंपटीटर के हिसाब से बात करूं तो कंपनी का नाम टॉप 5 में आ चुके हैं और कंपनी जिस तरीके से काम कर रहा है धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है फ्यूचर में वो विप्रो को भी पीछे छोड़ सकते हैं, क्योंकि विप्रो का जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो है। मतलब एक हाथी जैसे चाल वो चलते रहते हैं, तो उसका ग्रोथ मतलब उतना ज्यादा नहीं हो रहा है जितना बाकी कंपनीज का हो रहा है। तो एल एन टी माइंट्री, जब एल एन टी के साथ माइंट्री का एक साथ मार्च हुआ तब इस कंपनी के ऊपर ग्रोथ और भी बढ़ चुके हैं, क्योंकि देखिए दोनों ही सेम सेक्टर के ऊपर है। तो दोनों के इसीलिए कंपनी ने क्या किया, मार्च कर दिए। और दोनों ही एल एन टी ग्रुप के कंपनी है और आप सभी जानते हैं एल एन टी ग्रुप इंडिया के सबसे बड़ा कंपनी है। और इस कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी के ऊपर जो मतलब टोटल डिटेल्स है आप देखेंगे तो आर ओ सी आर ओ दोनों ही बेस देखने को मिला। एनुअली इनकम अच्छा खासा है और प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा देखने को मिले। डेप्थ कंपनी का ना के बराबर है और कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी अच्छा खासा देखने को मिले। हाथ में कैश भी शानदार है। तो सब सारे पॉइंट्स जो है वो पॉजिटिव में देखने को मिलेगा और इसीलिए मुझे लगता है कंपनी का कैश फ्लो भी पॉजिटिव है। अभी देखिए कैश फ्लो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। जब किसी कंपनी को कैश फ्लो ठीक ठाक बढ़ रहा है तो इसका मतलब कंपनी का ग्रोथ हो रहा है। मान के चलिए आज आपने 100 पेन बेचने गए थे और 100 पेन को हर पेन का कीमत आपका 100 रुपीज के आसपास है। तो आपने 110 करके बेचा तो आपको एक्स्ट्रा पैसा प्रॉफिट मिला। तो आप तो आज 100 बेच रहे हैं, क्या कल भी 100 बेचेंगे? बिल्कुल नहीं। तो कल आप मतलब कुछ दिनों के बाद आप मान के चलिए 1000 पेन बेच रहे हैं, तो इसके भी आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। तो इसी तरीके से आपका क्या होगा, प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ता जाएगा। इसी तरीके से आपको कैश फ्लो भी मेंटेन होता जाएगा। तो कैश फ्लो इसीलिए ग्रोथ हो रहा है क्योंकि कंपनी का भी आगे आगे मतलब धीरे धीरे करके ग्रोथ हो रहा है। तो कंपनी के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कंपनी के ऊपर जो डिविडेंड पेड। तो कंपनी ने डिविडेंड कितना पेड किया इस बार, कंपनी 1500 करोड़ के आसपास डिविडेंड पेड किया। तो पहले पिछली बार था 1300 करोड़ के आसपास, उससे पहले सिर्फ 500 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब कंपनी हाई डिविडेंड पे आउट भी शुरू कर चुके हैं। और कंपनी के ऊपर जो बोरिंग्स है, पहले कुछ भी कर्जा नहीं था और मतलब बीच में कुछ कोई भी कर्जा नहीं है। तो कंपनी का जो पहले कर्जा था उस कर्जे को कंपनी रीपेमेंट भी किया। तो ये पॉइंट्स को आपको जरूर याद रखना होगा। इस पॉइंट को जरूर आपको मतलब सोचना पड़ेगा क्योंकि इस पॉइंट के बेसिस में ही कंपनी आगे बढ़ रहा है। अभी देखिए कंपनी के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर, तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं। कोई भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो एफआईएस हो, चाहे वो डीएस हो, चाहे वो पब्लिक हो, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर क्यों माल बेचे। जो कंपनी इतना शानदार जो आपको रिटर्न दिया, आपको हर साल में एवरेज आपको निकल के आ रहा है करीबन 30% के आसपास आपको रिटर्न दिया। अगर मैं 40%, 20%, 30% को एवरेज करके देखूं तो ऑलमोस्ट आपको 30% के आसपास रिटर्न मिल चुके हैं। तो जिस कंपनी इतना शानदार सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ दिखा चुके हैं, क्या उस कंपनी के ऊपर आपको नेगेटिव सेंटीमेंट होना चाहिए? उसके साथ साथ कंपनी ने एक बहुत बड़ा डील किया है। आप देख सकते हैं एल एन टी माइंट्री कोलाबरेट विद द माइक्रोसॉफ्ट, मतलब माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर कोलाबरेट कर चुके हैं फॉर एआई पावर्ड एप्लीकेशन। तो आप सभी जानते हैं एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा है, जिसका हाई ग्रोथ हो रहा है। अभी तक एक साल नहीं हुआ एआई जिस तरीके से मतलब आगे बढ़ रहा है। तो अपकमिंग 5 ईयर्स में एआई पूरा का पूरा मार्केट को छा जाएगा और सारे मार्केट को खा जाएगा। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो जो कंपनी एआई के ऊपर काम कर रहा है उसका हाई ग्रोथेबल होने का चांसेस है। तो एल एन टी माइंड सब किसके साथ कोलाबरेट किया है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ। और माइक्रोसॉफ्ट ने ही एआई के ऊपर बहुत तेजी से काम कर रहा है। और माइक्रोसॉफ्ट का जो जो बिंग है, जो मतलब जो डिफॉल्ट इसका ब्राउजर है उसमें एआई ऑलमोस्ट लॉन्च कर चुके हैं और आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज कर रहे हैं तो उसमें भी आपको एआई इनबिल्ट देखने को मिलेगा। तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ डील हुआ है तो एक बिग डील हुआ है। तो इस डील के कारण कंपनी में आगे चल के और भी ज्यादा ग्रोथ होने का चांसेस दिखेगा। तो शायद मुझे इसीलिए लग रहा है कि कंपनी के ऊपर इतना शानदार तरीके से टारगेट अचीव हुआ। जिस तरीके से कंपनी ने टारगेट अचीव किया, यहाँ पे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था। सॉरी, यहाँ पे कफ विद 100% बना था। मैंने आपको बहुत बार बोल चुका, जब एक बार नहीं तीन तीन बार इस तरीके से, 3 से 2 बार इस तरीके से अगर पैटर्न क्रिएट करे उसके बाद अगर ब्रेकआउट करे तो हायर पॉसिबिलिटी है वो आज नहीं तो कल आपको टारगेट जरूर देगा। तो फाइनली टारगेट अचीव हो चुके हैं। और टारगेट जो अचीव हुआ वो कितने दिनों में टारगेट अचीव हुआ, अगर ब्रेकआउट लेवल से ब्रेकआउट दिन से मैं अगर टारगेट तक देखूं तो ऑलमोस्ट
आप कह सकते हैं कि कंपनी ने टारगेट दिया, मैं थोड़ा-सा ठीक कर लेता हूँ, हाँ, अभी ठीक है। कंपनी के ऊपर टारगेट मिला 100 दिनों में, 110 दिन में, एटलीस्ट आप बोल सकते हैं 4 मंथ्स। तो 4 मंथ्स के अंदर-अंदर 20% के टारगेट कंपनी आपको दे चुके हैं। तो एक अच्छी बात है, इस तरीके से टारगेट मिलना आसान नहीं होता, तो आपको हमेशा इस तरीके से प्रेडिक्शन करना पड़ेगा, इस तरीके से स्टडी करना पड़ेगा, तभी इस तरीके से टारगेट आपको मिलेगा। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। और जब मैंने यहाँ पे एंट्री हुआ था तब मैंने वीडियो बनाकर शेयर किया था, अगर वो वीडियो आपने देखे हैं तो सिर्फ यस लिखकर जरूर भेजिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है जुबलियन फुटवर्क। देखिए जुबलियन फुटवर्क का मेरा ट्रेड अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। जो ट्रेड मैंने लिया है वो कुछ ट्रेड इस तरीके से है, क्योंकि कफ विद हंड्रेड पैटर्न से यहाँ पे क्रिएट हुआ है और फाइनली ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद रिट्रेसमेंट भी किया था और मैंने आपको बताया था कि मैंने इस जगह पे एंट्री लिया। क्यों? क्योंकि पहले देखिए यहाँ पे क्या हुआ, पहले यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेकआउट कंफर्मेशन किया। एक्चुअली इस कैंडल ने कंफर्मेशन कर दिया, इस कैंडल ने। उसके बाद मैं इंतजार कर रहा था जब भी रिट्रेसमेंट करेगा तो मैं एंट्री लूंगा। तो रिट्रेसमेंट के आसपास आया तो मैंने यहाँ पे एंट्री लिया। एंट्री होने के बाद नीचे आए थे और उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके वो ऊपर जा रहा है। इसका मतलब वो टारगेट के नजदीक है और टारगेट को अचीव भी कर सकता है। अगर टारगेट हुआ 620 रुपीज का मेरा टारगेट है, इस टारगेट को लेकर मैं चल रहा हूँ और इस टारगेट अगर अचीव हुए तो मुझे 20% के आसपास टारगेट मिलेगा। तो हमेशा मैं आपको इस चीज को सिखाता आया हूँ कि जब भी कोई इस तरीके से पैटर्न दिखे, कफ विद हैंडल पैटर्न, और एक बार नहीं दो दो बार आपको हैंडल पैटर्न क्रिएट हो, तो उस लेवल को जब भी ब्रेकआउट करेगा, अगर हायर साइड में ब्रेकआउट करे तो एंटी मत लेना। अगर एंटी भी आप लेना चाहते हैं, मान के चलिए यहाँ पे आप 100 क्वांटिटी ऐड करना चाहते हैं, 100 क्वांटिटी ट्रेड लेना चाहते हैं, तो इस जगह पे आप 50 क्वांटिटी के साथ ट्रेड लीजिए। जब भी रिट्रेसमेंट करेगा बाकी 50 क्वांटिटी ऐड कर लीजिए, वहाँ पे आपको एक अच्छा खासा एवरेज हो जाएगा। अगर इस लेवल से अगर नीचे ना आकर टारगेट हो जाए तो 50 क्वांटिटी आप प्रॉफिट बुक कर लेना। अगर नीचे आए तो और 50 क्वांटिटी ऐड कर लेना, तो आपको एक एवरेज निकल के आ जाएगा। तो मैं इसी तरीके से काम करता हूँ और मैं बार बार बोलता हूँ, ये जितने सारे ट्रेड में आपके सामने मतलब डिस्कशन करता हूँ, ये मेरा खुद का ट्रेड है, मेरा खुद का ओपिनियन है। आप मेरे ओपिनियन के मतलब एग्री और डिसएग्री दोनों ही कर सकते हैं, ये आपका ओपिनियन है। अगर आपको काम करना है तो सारी चीजों को सीख कर करना पड़ेगा। कोई भी मेरे तरफ से टिप्स नहीं है, कोई भी ट्रिक्स नहीं है, क्योंकि काम सीख कर करेंगे तो आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा। अगर ना सीख कर टिप्स के लिए आया है तो आपको लॉसेस जरूर होगा। तो प्लीज सीख कर काम करिए। तो इस कंपनी के ऊपर ट्रेड मैंने इसीलिए लिया क्योंकि कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट मुझे अच्छा लगा, क्योंकि कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, एक्सपेंस कंपनी कंट्रोल किए और प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के ऊपर एक रेंज के हिसाब से देखने को मिला। जो लास्ट कुछ फ्यू मतलब क्वार्टर्स में, क्वार्टर 4 और क्वार्टर 1 में, और इस तरीके से प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ था, फाइनली जब प्रॉफिट ग्रोथ हुआ तभी मुझे एक पॉजिटिव थिंकिंग लगा के कंपनी आगे बढ़ने के लिए तैयारी कर रहा है। तो इसीलिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर देखिए खुद का होल्डिंग भी बढ़ा चुके थे और इसके कारण की वजह से भी मैंने ट्रेड लिया, क्योंकि इंस्टीट्यूशन जब होल्डिंग को बढ़ाते हैं तो मतलब कुछ ना कुछ बड़ा होने का चांसेस भी देखने को मिल जाते हैं। अगर इस कंपनी के मैं डिलीवरी का परसेंटेज दिखाता हूँ तो एक चीज आपको ध्यान से देखना होगा। मैं कुछ इस तरीके से डिलीवरी का परसेंटेज आपको दिखाऊंगा जहाँ पे आपको कुछ अंदाजा अच्छा खासा लगेगा कि कंपनी के ऊपर जो सेल ऑफ हो रहा था। एक बार म्यूचुअल फंड ने बाई किया, दूसरी मंथ में सेल ऑफ किया, फिर से अगस्त में बाई किया, सितंबर में सेल हुआ, अक्टूबर में बाई हुआ, नवंबर में सेल हुआ। तो बाई सेल का सिचुएशन देखने को मिला। तो उतना हाई मतलब नेगेटिविटी नहीं है कंपनी के ऊपर, अप्स एंड डाउन बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी के हिसाब से देखने को मिले। तो आपको इस कंपनी के ऊपर जरूर स्टडी करना चाहिए, जरूर फोकस होना चाहिए। तो इस कंपनी के ऊपर जो लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स का डेटा जो में है वो आपके साथ शेयर कर चुका हूँ और टेक्निकली चार्ट पैटर्न मुझे लगता है धीरे धीरे करके वो टारगेट अचीव होगा और एक मंथ के अंदर अंदर टारगेट होने का चांसेस है। देखिए इसका कोई गारंटी नहीं है कि होगा ही करके, यहाँ से भी करेक्शन हो सकते हैं, यहाँ से भी बिग फॉल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, मार्केट अनसर्टेनिटी है। तो मार्केट के ऊपर आपको ऐसे नहीं कि 100% जो जो हम लोग सोच रहे हैं वही होगा, ऐसे होगा नहीं। मार्केट हम लोगों को सोचने से नहीं चलता, मार्केट खुद के ऊपर चलते हैं, मार्केट बायर सेलर के ऊपर डिपेंड करके चलते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड। देखिए एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड देखा है तो एक एनबीएफसी है और एनबीएफसी इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा एक मतलब नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट हुआ है, क्योंकि आरबीआई ने जो एक रूल्स जारी किया कि जितने सारे कार्ड्स कंपनी ने जो कार्ड इशू कर रहा था, जो लो मतलब कार्ड जो इशू कर रहा था उसके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। मान के चलिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, तो सीएआर मतलब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होते हैं मैं पहले बता दूं। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है कि मान के चलिए आपके टोटल 1 लाख रुपया आपके पास है, तो 1 लाख रुपया से आप लोन दे सकते थे पूरा के पूरा। तो अभी गवर्नमेंट बता दिया, आरबीआई बता दिया कि इसके अंदर आपको 13% पैसा आपकी जेब में होना चाहिए, मतलब आपके पास रखना चाहिए, बाकी पैसा आप लोन के हिसाब से दीजिए। यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे होगा कंपनी 1 लाख रुपया से जो मान के चलिए कंपनी 5,000 रुपया इंटरेस्ट के हिसाब से प्रॉफिट कमाया था, तो 13% यहाँ से चला जाएगा।
तो क्या 5,000 रुपया उसको इंटरेस्ट मिलेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसका लोन कैपेसिटी तो कम हो जाएगा ना, उसका लोन भी कम हो जाएगा। लोन कितना कम होगा? अराउंड 87,000 के आसपास। तो 87,000 के आसपास वो क्या करेंगे, इस पैसे को वो लोन के हिसाब से देंगे। तो उनमें से अगर 5% उसका प्रॉफिट हो तो फिर भी यहाँ पे अराउंड आपको 3,200 के आसपास इस तरीके से प्रॉफिट कुछ मिलेगा। तो सोचिए, प्रॉफिट मार्जिन तो कम हो गया। तो कंपनी यही कारण की वजह से थोड़ा सा प्रेशराइज में है, क्योंकि आरबीआई के रूल्स के कारण कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज देखने को मिला, सारे के सारे एनबीएफसी कंपनी के ऊपर। तो इस बात को आपको याद रखना है, कंपनीज के ऊपर काम करने से पहले इस चीजों को ध्यान रखना है। बाकी एसबीआई कार्ड के ऊपर आपको मैं एक चीज बता दूं, कंपनी के ऊपर हाई ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिले, सेल्स लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, इंटरेस्ट और एक्सपेंस मेंटेन करने के बाद कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। और कंपनी लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स के डेटा के हिसाब से देखा तो लास्ट 4 मंथ्स को बीट किया और कंपनी ने प्रॉफिट को पॉजिटिव रखा और प्रॉफिट को ग्रोथ भी कराया। और इसी हिसाब से कंपनी का जो कैश फ्लो है आपको नेगेटिव दिखेगा। देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं कि सर, आप तो हमेशा कहते आए हैं कि कैश फ्लो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो इस कंपनी के ऊपर नेगेटिव है, क्या कंपनी में कुछ गड़बड़ी है? देखिए, एनबीएफसी कंपनी के ऊपर, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के ऊपर आपको हमेशा एक चीज को ध्यान रखना है कि यहाँ पे कैश फ्लो हमेशा आपको नेगेटिव दिखेगा। मान के चलिए, कैश फ्लो का मतलब क्या है? मान के चलिए आपने 100 रुपए का पेन 120 में बेचा, तो आपको 20 रुपए का फायदा हुआ, तो 20 रुपए आपको क्या हो गया? कैश फ्लो। तो एनबीएफसी क्या करेगा, 100 का लोन दिया था, उसको लोन के मिटाने के बाद 120 रुपीज का टोटल प्रॉफिट हुआ, तो कंपनी इंटरेस्ट कितना कमाया? 20 रुपीज का। तो वो इंटरेस्ट को खुद के पास में नहीं रखेंगे, वो फिर से नेक्स्ट टाइम 120 रुपीज का ही टोटली लोन देंगे। तो कंपनी के हाथ में तो पैसा कहाँ से बचेगा? तो कंपनी के हाथ में जितना पैसा आ रहा है वो पैसे को वो फिर से लोन के हिसाब से दे रहा है। तो इसका मतलब वो लोन दे रहा है और उस लोन से वो ज्यादा पैसा कमाएंगे। जो पहले 100 रुपीज के ऊपर 120 कमाया था, अभी 120 के ऊपर वो इंटरेस्ट कमाएगा। तो इसीलिए आपको हमेशा कैश फ्लो नेगेटिव दिखेगा। तो इसलिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा है खुद का होल्डिंग को। और लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स का अगर डेटा दिखा दूं तो लास्ट कुछ मंथ्स में कंपनी के ऊपर नवंबर में एक बिग सेल ऑफ देखने को मिला, इसीलिए चार्ट पैटर्न में भी एक नवंबर मंथ में एक अच्छा खासा करेक्शन मोमेंटम देखने को मिला है। अभी देखिए, एक रेंज के हिसाब से कंपनी ट्रेड कर रहा है। पहले यहाँ पे आया, एक लोअर साइड को टेस्ट किया, उसके बाद अपर जाकर टारगेट अचीव किया, फिर से लोअर साइड को टेस्ट किया, यहाँ पे टेस्ट किया, उसके बाद टारगेट अचीव हुआ, फिर से देखिए वही लोअर साइड को वो रीटेस्ट किया है। मुझे लगता है धीरे धीरे करके यहाँ से भी रिवर्सल करने का चांसेस है। तो बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है नियोजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो नियोजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जो एक आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, तो कंपनी अनाउंसमेंट कर चुके हैं एक के बदले एक शेयर बोनस के हिसाब से देने वाले हैं, और वो भी कब देगा? 12 तारीख को। 12 तारीख मतलब जनवरी के 12 तारीख को 2024 में आपको बोनस मिलेगा। तो इस डेट को याद रखना। अगर आप इस कंपनी के ऊपर बोनस पाना चाहते हैं तो कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। तो मेरे वीडियो हमेशा एजुकेशन पर्पस में होता है, कोई भी रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, तो प्लीज एक बार रिसर्च करके ही काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।